उनके पिताजी का नाम था गौर मोहन दे। गौर मोहन दे कपड़े का जो है व्यापार कर रहे थे, वैष्णव थे। घर में जो है सात्विक भोजन होता था और पास में एक मंदिर था राधा कृष्ण का, वहां पे गौर मोहन दे खुद भी जो है वहां पे जाके पूजा अर्चना करते थे, भक्ति करते थे और साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी को भी छोटे अवस्था से ही वो लेकर जाते थे मंदिर भ्रमण कराने के लिए। इसी प्रकार और प्रभुपाद जी का जो नाम सबसे पहले उनके पिताजी ने रखे थे अभय चरण। अभय चरण का मतलब है जो चरण हमें भय मुक्त कराता है, अर्थात भगवान कृष्ण का चरण जो है हमें भय मुक्त कराता है। फिर प्रभुपाद जी का धीरे धीरे बड़े, जब 6 साल का उम्र था प्रभुपाद जी को, तो उन्होंने कहीं पे रथ यात्रा देखी और वो हट करने लगे अपने पिताजी को कि मुझे भी एक रथ चाहिए, मैं भी रथ यात्रा करना चाहता हूँ श्री जगन्नाथ जी का। तो उनके पिताजी ने एक छोटा सा रथ बनाए और उस रथ पे जो जगन्नाथ जी को बिठाकर जो है वो गली में प्रभुपाद जी शुरू कर दिए। उम्र था सिर्फ 6 साल। उसके उपरांत फिर उनके पिताजी उनको राधा कृष्ण का विग्रह दिए, उसको वो पूजा अर्चना करते थे और धीरे धीरे बढ़े। गांधी मूवमेंट में भी जुड़े। एक समय में 1922 की बात है, उनके एक मित्र उनको कहते हैं कि चलो मैं आपको एक साधु का आज मिलन कराता हूं। लेकिन प्रभुपाद जी देखते थे कि कई सारे साधु उनके घर में आते हैं, लेकिन उनका आचरण जो है साधु जैसा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा प्रभुपाद जी जो है साधुओं के प्रति थोड़ा उनका विचार अलग था, पता नहीं कैसे साधु होंगे। लेकिन उनके जो मित्र थे वो बहुत उनको फोर्स किए और फोर्स करके वो लेकर जाते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के पास, जो कि गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य हैं। और श्रील प्रभुपाद जी जैसे ही जाते हैं और वहां पे बैठते हैं तो श्रील जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी तुरंत उनको देख के कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु का संदेश को पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जो बड़ा आश्चर्य हो गए, क्योंकि कोई जान पहचान नहीं है, पहली बार आए हैं मिलने के लिए और इस प्रकार उनको आदेश मिल रहा है। प्रभुपाद जी लेकिन वह उस समय कुछ ऐसे तर्क देने लगे। प्रभुपाद जी कहे हम तो अभी पराधीन हैं और पराधीन है तो हमारा कौन सुनेगा। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहे ये जो कृष्ण भावनामृत है ये कोई स्वाधीन और पराधीन के ऊपर जो है वो निर्भर नहीं है, क्योंकि राजनीति जो है, राजनीति वही है, बस राजनेता बदलते रहते हैं। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले। आज ब्रिटिशर चले जाएंगे और कोई भी आएगा, लेकिन वो भी वही होगा। तो प्रभुपाद जी समझ गए और प्रभुपाद जी उसी दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को अपने हृदय में गुरु मान लिया। और फिर कई दिन बीत गया, प्रभुपाद जी अपने एक छोटा सा जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी खोले और फिर लगभग 11 साल के बाद प्रभुपाद जी प्रयाग राज में था उनका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी आए और उनको जो है उनसे फिर प्रभुपाद जी वहाँ पे ऑफिशियली दीक्षा लेते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। और कुछ ही दिन के उपरांत 1936 में ही उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले उनको और एक आदेश देते हैं राधा कुंड में
कि जब भी तुम्हारे पास पैसा होगा तुम क्या करना, किताब को छापना और किताब को बांटना। तो प्रभुपाद जी के पास उनके गुरु का दो आदेश था। एक आदेश कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, दूसरा आदेश था कि किताबों को छापो और किताबों को बांटो। और आज ये जो इस्कॉन संस्था है ये इसी दो आदेश पर टिका हुआ है। बोले श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रयास किए और 1944 में उन्होंने एक मैगजीन का उन्होंने शुभारंभ किया जिसका नाम था भगवत दर्शन बैक टू गॉड हेड। और उसको खुद जो है खुद लिखते थे, वो जाके खुद छापते थे और छापने के बाद फिर उसको खुद जाके चांदनी चौक एरिया में दुकानों में जाकर उसको जो है बेचते थे। और इसी प्रकार उनका कई दिनों तक रहा। कुछ दिन झांसी में भी रहे, उसके बाद फिर उन्होंने वृंदावन में रहे, राधा दामोदर मंदिर में। लेकिन चिंता हमेशा रहता था कि कैसे मैं अपने गुरु के आदेशों को पालन करूंगा। समय बीता जा रहा था। 1922 से लगभग 40 साल बीत चुका था। तो एक दिन श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने जो है बहुत प्रार्थना करते हैं और उसी समय राधा दामोदर मंदिर में वो जब सो जाते हैं तो उनके सपने में श्रील रूप गोस्वामी पाद आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये जो मिशन है वो सफल होगा। बहुत संघर्ष किए प्रभुपाद जी। चांदनी चौक पे एक बार, आज ड्रामा में दिखाया जाएगा, चांदनी चौक पे एक बार किताब ऐसे बांटते बांटते बहुत धूप, कड़ी धूप था, तो उसमें उनको सनस्ट्रोक आ गया, गिर पड़े। कोई के रिक्शा वाले ने उनको पानी छिड़क के उनको उनका चेतना वापस लाया और फिर प्रभुपाद जी उठ के ही फिर बुक जो है किताब का वितरण करना शुरू कर दिए। फिर एक लेडी थी, शिपिंग कंपनी की हेड थी, सुमति मोरारा जी। तो उनको कन्विंस करके, कैसे करके, वो भी राजी नहीं हो रही थी, उनको कन्विंस करके एक टिकट वो लेते हैं अमेरिका जाने के लिए, क्योंकि पाश्चात्य देश में प्रचार करना है। कोई जान पहचान नहीं है अमेरिका में। 1 महीना का वीजा मिला किसी से जो है कंसल्ट करके, और इसी प्रकार जाता, क्योंकि टिकट पैसा तो था नहीं, तो शिप में जा रहे हैं, जहाज में। और जाते जाते जो, क्योंकि प्रशांत महासागर का जो क्लाइमेट है वो बहुत खराब होता है, तो इसी कारण बीच में उनको हार्ट अटैक आ जाता है जहाज में। तो हार्ट अटैक आ जाता है तो वो सोचते हैं कि शायद मेरा ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन उसके उपरांत भगवान कृष्ण खुद उनके सपने में आते हैं और कहते हैं आप चिंता मत करो, ये जो जहाज है इस जहाज को मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही कैप्टन हूँ इस जहाज का, और तुम्हारा मिशन जो है जरूर सक्सेसफुल होगा। बोले श्रील प्रभुपाद की। उसी प्रकार प्रभुपाद जी बोस्टन में पहुंचते हैं और फिर बहुत संघर्ष करते हैं। 1 साल बहुत संघर्ष करते हैं, इधर उधर होते होते फिर एक जगह में एक छोटा सा दुकान टाइप का था, उसको भाड़े पर लेते हैं। जो भाड़ा की बस उसी महीने का भाड़ा फिक्स था, ये नहीं पता था कि अगला महीने का भाड़ा कैसे दिया जाएगा। और वो दुकान को लेकर वहीं पे उन्होंने ये जो सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन किए, जिसका नाम रखे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदी में है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। बोले इस्कॉन संस्था की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो इस प्रकार जब उन्होंने किए और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। वहाँ के जो है जो गवर्नमेंट है बहुत परेशान थी, क्योंकि एक टाइप के लोग वहाँ पे जो है बढ़ रहे थे जिनको हिप्पी कहा जाता है, हिप्पी कल्चर, बड़ा बड़ा बाल रखना और नशा करना। और
अमेरिका गवर्नमेंट जो है बहुत उनके ऊपर बहुत पैसा खर्चा करता था कि कैसे उनको सुधर जाएंगे। और धीरे धीरे जो प्रभुपाद जी जाके वहाँ पे एक पार्क था जिसका नाम था टम्स्किन स्क्वायर पार्क, उस पार्क में जाके जब खुद ही जाते थे और कीर्तन करते थे तो धीरे धीरे वो लोग जो है जुड़े, वो भी कीर्तन करने लगे, प्रभुपाद जी से का उपदेश सुनने लगे। और सुनते 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 धीरे धीरे उनके अंदर इतना परिवर्तन आया, एक साल में वो लोग नशा तो क्या, प्याज लहसुन चाय कॉफी तक छोड़ दिए। बोले श्रील प्रभुपाद की। तो इसी प्रकार धीरे धीरे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में कई सेंटर बनाए और फिर लंदन गए। और वैसे लंदन को उन्होंने 2 कपल भेजे थे, 2 उनके डिसाइपल थे, 2 गृहस्थ भक्तों को भेजे थे। और 6 महीने में उन्होंने इतना प्रचार किया कि जब प्रभुपाद जी जाते हैं और जो है फ्लाइट से उतरते हैं तो उस समय इतने लोग आते हैं जो है प्रभुपाद जी को वेलकम करने के लिए, और सब आ रहे हैं एकदम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जो मीडिया पर्सन थे वो बहुत हैरान है इसको देख के, कहते हैं कि ऐसा तो वेलकम हमारे क्वीन विक्टोरिया को भी नहीं मिलता। तो प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछते हैं कि आप भारत जैसा एक गरीब देश, वो लंदन को जो है इंग्लैंड को क्या दे सकता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपने भारत को बहुत लूटा लेकिन असली चीज को आप लूट नहीं पाए, वो है हमारा संस्कृति, और मैं वो संस्कृति आप लोगों को देने आया हूं। बोले श्रील प्रभुपाद की। तो सेकंड क्वेश्चन था कि आप लोग जो है आप क्या जादू दिखाएंगे? हम सुने हैं कि साधु जो है जादू दिखाते हैं, तो आप क्या जादू दिखाना पसंद करेंगे? प्रभुपाद जी कहे कि मैं कोई जादूगर तो है हूं नहीं, लेकिन मैंने एक जादू किया है। मैंने ये जो जितने मृक्ष है, ये मृक्षों को मैंने ब्राह्मण बनाया है। बोले श्रील प्रभुपाद की। जितने जो हिप्पी थे, नशा करते थे, लिव इन रिलेशनशिप रखते थे, विवाह नहीं करते थे, उन सबको प्रभुपाद जी ने जो है क्या बना दिया? ब्राह्मण बना दिया। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी जो है वहां पे करके फिर भारत आए। भारत में भी उन्होंने बड़ा बड़ा मंदिर बनाए। प्रभुपाद जी कहते थे कि माई प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट थिंक स्मॉल। मेरा समस्या ये है कि मैं कभी छोटा सोच ही नहीं सकता। इसलिए आप देखे होंगे जो भी हमारे प्रभुपाद जी के प्रोजेक्ट है, कई बार तो ऐसा है प्रभुपाद जी का जो डिजायर है उस डिजायर के हिसाब से भी हम प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं। जैसे अभी सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है मायापुर में। आप में से कितने लोग मायापुर गए हैं? तो मायापुर में अभी हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें एक साथ भगवान जी का 10,000 लोग दर्शन कर सकते हैं। 7 मंजिला है, लगभग 2025 या 26 में वो ओपनिंग होगा। लेकिन वो भी लगभग प्रभुपाद जी का 60% उनका जो विजन के ऊपर बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लैंड इशू है बंगाल में। कैसे कैसे करके वो लैंड मिला, क्योंकि वहाँ पे बंगाल में 22 एकड़ से ज़्यादा लैंड कोई रख ही नहीं सकता। तो वो कई प्रकार का ट्रस्ट बना के कैसे भी करके वो मंदिर बन रहा है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते थे माई प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट थिंक स्मॉल। मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार ये जो सारे प्रोजेक्ट है प्रभुपाद जी को श्रेय जाता है। और 12 साल में उन्होंने 108 मंदिर के स्थापना करके गए पूरे विश्व में। बोले श्री प्रभुपाद की। और उसके बाद उन्होंने ऐसा एक फॉर्मेट बना के गए, ऐसा का बॉडी बना के गए, जिसके कारण आप देखेंगे कई संस्था में ऐसा होता है कि जब वो संस्थापक चले जाते हैं
तो संस्था जो है धीरे धीरे डगमगाने लगता है, या उसका जो एडवांसमेंट है, प्रगति है, वो रुक जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे बना के गए हैं, आज लगभग पूरे भारत में बड़े बड़े 700 मंदिर है बोले श्री प्रभुपाद की, और लगभग 180 देशों में सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। जो भी फेथ के लोग हैं, सभी फेथ के लोग जो है वो सनातन धर्म को अपना रहे हैं और कृष्ण भक्ति में जुड़ रहे हैं। जब इस्कॉन को बनाया जा रहा था, प्रभुपाद जी बोले इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उनको कुछ लोगों ने कहा कि कृष्णा को कौन जानता है, ठीक है भारत में तो एक कृष्ण को जानते हैं, लेकिन बाहर कृष्ण को कौन जानता है, तो इससे बढ़िया होगा हम रखेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय भगवान जो है भावनामृत संत, ऐसा रखेंगे। प्रभुपाद जी नो, बी स्पेसिफिक। हम जो है ये हमेशा प्रतिपादित करेंगे कि कृष्ण ही परम भगवान है, क्योंकि गॉड में कई सारे चीज आ जाएंगे। कोई आजकल तो क्रिकेटियर को भी गॉड बना देता है, कोई जो है फिल्म स्टार को भी गॉड बना देता है। तो इसी प्रकार जो है प्रभुपाद जी ने ये संस्था को स्थापना की, और आज भी ये पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। तो मैं आगे के प्रोग्राम के लिए रमाकांत मुरारी प्रभु को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, और हमारे बीच में कुछ अतिथि आए हुए हैं, तो धीरे धीरे करके हम अतिथियों को भी आमंत्रण करेंगे, और ताकि वो भी 2 मिनट 5 मिनट श्रील प्रभुपाद जी के महिमाओं के ऊपर वर्णन करें, और उसके बाद फिर हमारी जो है और सारे जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे,